कुदरत जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो उसके सामने कोई नहीं टिकता। कुदरत के कोप के सामने सब बेबस नजर आते हैं और ऐसी ही तस्वीरें प्रदेश के कई हिस्सों से सामने आई है, जहां आसमानी आफत की मार से हाहाकार मचा हुआ है। क्या पहाड़, क्या मैदान, इन दिनों देवभूमि कुदरत के कहर से कराह रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पहाड़ों पर अब बादलों ने बगावत कर दी है। आसमानी आफत अब सब कुछ बहा कर ले जाने को आमादा है। मॉनसून पूरे शबाब पर है और लोगों के लिए कहर लेकर आया है। पहाड़ी जिलों से लेकर मैदान तक भारी बारिश का अलर्ट है और इस बीच टिहरी से आई ये तस्वीरें बेहद चिंताजनक हैं। भारी बारिश ने एक बार फिर तबाही का मंजर दिखाया। किसानों की कई एकड़ कृषि भूमि तबाह हो गई। सड़क मार्ग नदी में समाया। लोग रात के अंधेरे में घर छोड़ने को मजबूर हो गए। टिहरी में घनसाली के घुत्तों में बादल फटने से कोहरा मचा हुआ है। अलग अलग जगहों पर बादल फटने के बाद कई मकान ध्वस्त हो गए और कई मवेशी भी जिंदा दफन हो गए। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर तबाही मची है। करीब 8 से 10 घरों में मलबा घुस आया है। बेजुबान जानवर मलबे में दब गए। नदियां सब कुछ अपने साथ बहाने को आमादा है। कई जगह सड़कें और पुल तबाह हो गए और लोगों के दिलों में दहशत है। बारिश में यहाँ पे घुत्तू घाटी में भिलंग घनसाली ब्लॉक विधानसभा के जो है ना ब्लॉक में घुत्तू क्षेत्र में जो है भिलंग में जो है आज अत्यधिक बारिश से जो है काफी नुकसान हुआ है। काफी जगह तोड़ फोड़, प्रत्येक गांव में प्रत्येक ग्राम पंचायत में नुकसान हुआ है। बिजली की लाइन, पाइप लाइन, लोगों के घर में मलबा घुस के लोगों की मकानें दब गई हैं। लोगों के गाय भैंस दब गए हैं और लोगों के घरों में पानी घुस गया। काफी कृषि भूमि लोगों की नुकसान हो गई। कृषि जो हमारे यहाँ पे प्रमुख व्यवसाय था, कृषि भी नष्ट हो चुकी है यहाँ पे भूमि। तो माननीय विधायक जी से रात्रि में 2 बजे वार्ता हुई कि इस प्रकार से यहाँ पर जो है वर्षा से जो नुकसान हो चुका है। और उसके बाद मैंने माननीय डीएम साहब से जो वार्ता की है, 4 बजे के आसपास डीएम साहब से वार्ता हुई कि क्षेत्र में जो है अत्यधिक वर्षा से नुकसान हो रखा है। पहाड़ तो पहाड़, मैदानी इलाके भी भारी बारिश के कहर से त्राहिमाम कर रहे हैं। रामनगर और हल्द्वानी में बादलों ने कोहरा मचाया हुआ है। कई बार जल्दबाजी आपको बड़ी मुश्किल में डाल देती है। ऐसा ही कुछ रामनगर में हुआ। यहाँ उपनते नाले में कार उतारना ड्राइवर समेत 4 लोगों को भारी पड़ गया। ड्राइवर की इस गलती की वजह से 4 लोगों की जान पर बनाई थी। गनीमत रही कि एक स्थानीय युवक ने अपनी जान पर खेलकर कार सवार 4 लोगों की जिंदगी बचाई। रामनगर क्षेत्र में ढिकोली के पास नेशनल हाईवे 309 पर बरसाती नाला उफान पर आ गया। तभी वहां से गुजर रही कार पानी के तेज बहाव में बह गई। हादसे के वक्त वाहन में 4 लोग सवार थे, जिनका स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू किया और इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। और बच्चे बड़ी है, उसके पीछे से सनी गए हुए हैं और उस गाड़ी में 4 लोग थे, एक ड्राइवर और एक आंटी जी थी, एक अंकल जी और एक उनका लड़का, जिन्हें से सही सलामत निकाल लिया गया। बाकी गाड़ी वहाँ फंसी पड़ी हुई है। यहाँ से आपका रामनगर से रानी की 2 कार जा रही थी, जिसमें 4 लोग थे, 2 बुजुर्ग हैं और 2 उनके बच्चे हैं जो कि 20 से 22 साल के हैं। अत्यधिक पानी बढ़ने से कार बह गई थी। कार से सभी लोगों को सकुशल रेस्क्यू किया जा चुका है। अभी उनका मेडिकल टीम चेकअप कर रही है। किसी प्रकार की कोई चोट नहीं लगी है। इसके अलावा डिकुली में भी और आपका मोहान और अन्य नालों में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। ये अपील की जा रही है कि जो व्यक्ति जहाँ है वहीं रहे। अब हल्द्वानी की ये तस्वीर देखिए। हल्द्वानी में बादल फटने से खौफ का मंजर है। कई कॉलोनियों में भारी मलबा घुसा है। आम खड़ी नाले की दीवार ध्वस्त होने के बाद कई इलाकों में जलभराव हुआ और मलबा आ गया। मलबे की चपेट में आकर कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। प्रशासन मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य में जुट गया। साथ ही घरों और सड़कों की सफाई का काम चल रहा है और अब तक 86 परिवारों को चिन्हित किया गया है। आमखड़ी नाले की एक दीवार टूट गई थी, जिससे भारी मात्रा में मलबा और पूरा पानी ये कृष्णा विहार, गायत्री विहार और इस क्षेत्र में भर गया था। सुबह से रात भी बचाव कार्य शुरू कर दिए गए थे। रात ही पोकलैंड मशीन और जेसीबी मशीनें लगा दी गई थी। वर्तमान में भी पोकलैंड मशीन से दीवार निर्माण का कार्य चल रहा है और मलबा शिफ्टिंग का काम भी चल रहा है। इसके अलावा नगर निगम की टीमें रास्तों की सफाई करने में लगी हुई हैं। राजस्व विभाग की टीमें चिन्हीकरण करते हुए सभी लोगों को जो अहेतुक राशि है उसका वितरण कर रही है। अभी तक लगभग 86 परिवारों का चिन्हीकरण किया जा चुका है। उत्तराखंड में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। आलम यह है कि लगातार आपदा का खतरा बना हुआ है। चमोली के पंगनो गांव में मूसलाधार बारिश से जलभराव के हालात हैं। घरों में मलबा और पानी घुस आया है। लगभग 12 से ज्यादा घर प्रभावित हैं। ग्रामीण लगातार विस्थापन की मांग कर रहे हैं।
अगस्त खत्म होने को है, लेकिन आसमानी आफत का अंत होता नहीं दिख रहा। बादलों की बगावत से इंसान डरा सहमा है और कुदरत के सामने बौना नजर आ रहा है। टीम न्यूज़ 18। तो वहीं नैनीताल में मुक्तेश्वर में सड़कों की हालत जर्जर और खस्ताहाल बनी हुई है। सड़कों में गड्ढे हर समय बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहे हैं। मुक्तेश्वर 13 जिले 13 डेस्टिनेशन स्कीम में शुमार जरूर है, लेकिन यहां सड़कों की हालत बेहद खराब है। सड़कों की हालत देख आप अनुमान लगा सकते हैं कि स्थानीय और पर्यटकों को किन दिक्कतों के साथ इन मार्गों से सफर करना पड़ रहा है। एक साल से सड़क में गड्ढे बने हैं, लेकिन कोई इसकी सुध नहीं ले रहा। बड़ी बात तो यह है कि इस मार्ग से कई वीवीआईपी भी दौरा कर चुके हैं। हालांकि जिला प्रशासन जल्द सड़क ठीक करने की बात जरूर कर रहा है। तो वो पूरा जो भटेलिया से लेके ऊपर सरगाखेत से कहूंगा मैं, मुक्तेश्वर का रास्ता है, बहुत ही डैमेज स्थिति में आ गया है और इतने सारे गड्ढे हो गए कि हमें वहां टूरिस्टों को भेजने में भी मतलब वो एक शर्म जैसी आती है कि हम उनको यहाँ कह रहे हैं कि आप मुक्तेश्वर घूमने जाइए करके। बल्कि मैंने देखा कि गर्मियों के टाइम में और या उससे पहले भी हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ, वो खुद गए हैं, उसी रोड से गए, उसी रोड से आए, उन्होंने एक दिन मुक्तेश्वर में बिताया भी और साथ में राज्यपाल जी गए हैं वहां से और इतने सारे वीवीआईपीज यहाँ मुक्तेश्वर आते हैं। बट मेरे को समझ में नहीं आता कि वो लोग ये सब देख के भी इसको सब रिपेयर नहीं करते हैं या नहीं होता है। जो मुख्य मार्ग है हमारे जो टूरिस्ट प्लेसेस को जोड़ते हैं, उनके लिए जो रेस्टोरेशन है रूट्स का, उसके लिए धनराशि विभागों को निर्गत करी गई है और मॉनसून के बाद जो ये पैच रिपेयर है या गड्ढा मुक्ति के कार्य हैं वो पीडब्ल्यूडी से हम लोग आरंभ कराएंगे और प्रयास ये रहेगा कि जैसे ही बारिश का ये खत्म होता है, जल्दी से जल्दी सारी सड़कें जो हैं वो रिस्टोर कर ली जाएं।